खूबसूरत है, खूबसूरत जगह बितानी चाहिए, खूबसूरत लोगों के साथ बितानी चाहिए. बाय फेस बाय हार्ट. हेलो गाइस, होप आप सब लोग अच्छे होंगे. वेलकम टू माय व्लॉग. towards Great Western Highway A44. आज हम जा रहे हैं सैंडॉन बीच और उसके बाद जाएंगे हम बुल्ली बीच. तो बुल्ली का बुल्ला और मजा आने वाला है. नाम है मेरा बुल्ला, करता हूँ काम खुल्ला. तो गाइस वी हैव एंटर्ड सुदरलैंड शायद, और यहाँ पे कोलास भी क्रॉस करना है. और देख रहे हैं जो आप रोड, ये बिल्कुल पहाड़ काट के बनाई गई है. और बहुत अच्छा मौसम है आज. गाना भी चल रहा है, हम लोग जा रहे हैं बीच में, जैसे हमने बताया आपको. अरे वेरी एक्साइटेड. पहला बार बार पूछ रही है कितना टाइम बचा, कितना टाइम बचा. थोड़ा ज़्यादा टाइम लग रहा है क्योंकि आज लोग थोड़ा स्पीड लिमिट के अंदर चला रहे हैं. रीज़न बीइंग कि ये है लॉन्ग वीकेंड, और लॉन्ग वीकेंड में डबल डीमेरिट शुरू हो जाता है. डबल डीमेरिट का हिसाब ये रहता है कि हर लाइसेंस पे 13 पॉइंट होता है, और आप कोई भी गलती करते हैं, कोई कानून तोड़ते हैं, तो आपका या तो पॉइंट घटता है 13 में से, या पॉइंट भी घटता है और जुर्माना भी लगता है, या सिर्फ जुर्माना लगता है. पर डबल डीमेरिट का ये मतलब है कि अगर आपने 1 पॉइंट की गलती की है तो फिर आपके 2 पॉइंट कटेंगे. तो जैसे कोई दारू वारू पी के चला रहा है, किसी ने भेड़ वेड़ दी कहीं पे, तो कई बार ऐसा होता है कि 7 पॉइंट कटने चाहिए थे, पर क्योंकि 7 × 2 14 हो जाता है, और वो लाइसेंस के ऊपर, लाइसेंस के एटमोस्ट पॉइंट के ऊपर चला जाता है. तो फिर कईयों का लाइसेंस जो है कैंसिल हो जाता है. फिर देन दे हैव टू गो टू द कोर्ट, और कुछ तो क्या कहते हैं, पनिशमेंट रहता है साथ में, कुछ तो कोर्स वगैरह करना पड़ता है. एंड देन एक एफिडेविट देना पड़ता है कि भाई हम ऐसी गलती कभी नहीं करेंगे आज से. देन दे गेट देयर लाइसेंस रीइंस्टॉल्ड दोबारा, मतलब सही हो जाता है. आई एम नॉट गेटिंग दैट वर्ड, सॉरी. दूसरा ये रहता है कि जैसे पॉइंट कट गया तो वो हमेशा कटा हुआ नहीं रहता है. अगर आपका ड्राइविंग जो करियर है वो ठीक रहता है, आपकी हिस्ट्री ठीक है, या आने वाले 1 साल में आप अच्छे से गाड़ी चला रहे हैं, कोई और इंसिडेंट नहीं होता, तो अगले साल वो पॉइंट वापस हो जाते हैं. तो दैट्स अ गुड पॉइंट. बट कई लोग हैं, जैसे यहाँ पे स्पेशली ट्रेडीज़ हैं, या जो ऐसे लोग हैं जो कार ही यूज़ करते हैं अपने जॉब पे जाने के लिए, तो उनके लिए लाइसेंस बहुत इंपॉर्टेंट है. तो अगर उनका लाइसेंस कैंसिल हो जाता है या सस्पेंड हो जाता है, तो फिर तो मतलब जीने खाने पे बात आ जाती है. सो गाइस, थोड़ा सा कंजेशन दिखा रहा है आगे 9 मिनट्स का, क्योंकि यहाँ रिवाज है कि छुट्टी हुई और घर से निकल लो आप. हम अगर देखेंगे ऑस्ट्रेलिया में कभी भी छुट्टी होती है तो किसी सबब से आप गुजरे तो लोग कम दिखते हैं, मकान ज़्यादा दिखते हैं, और ऐसा लगता है कि मकान अमूमन बंद ही है. तो अगर आपको ऐसा लगे तो फिर रोड पे आ जाइए, आपको दिखेगा कि सब लोग कहीं जा रहे हैं. और ऐसा नहीं है कि सब लोग काम से जा रहे हैं, 90% लोग घूमने ही जा रहे हैं. तो सोसाइटल प्रेशर बहुत ज़्यादा है कि भैया कहीं घूमने जाना है, एंजॉय करना है. अच्छा भी है, इस चक्कर में कई चीज़ें कवर हो जाती हैं. कहते हैं कि ऑस्ट्रेलिया में 12,000 से ज़्यादा बीचेस हैं. तो अगर एक आदमी ऑन एवरेज भी डेली एक बीच पे जाएगा तो काफ़ी लाइक मेरे ख्याल से 40-50 साल लग जाएंगे उसको पूरा ऑस्ट्रेलिया का हर एक बीच कवर करते करते. गाड़ियाँ हमारे आगे एक BMW चल रही है, एक मैस्टा चल रही है, आगे फोर्ड चल रही है. मैस्टा इज़ लाइक सेकंड टोयोटा यहाँ पर मानी जाती है. फोर्ड थोड़ा टशन वाले यूज़ करते हैं, स्पेशली ट्रक. वैसी बड़ी गाड़ियाँ नहीं मिलती हैं यहाँ पे जैसे UAE या US में मिलती हैं. बट ये लाइक इतनी बड़ी गाड़ियों के लिए उतनी चौड़ी लेन भी नहीं है यहाँ पे. जैसे अगर US में आप जाएँ तो एक साइड में ही 8-8 लेन के हाईवेज होते हैं. यहाँ पे अगर मैक्सिमम आपको कोई हाईवे दिखेगा ऐसे 4 लेन या 4 लेन से ज़्यादा तो मैंने नहीं देखा ऐसा चल रहा है. और दूसरी चीज़ आपको ये दिखती है कि या तो लोग फैमिली के साथ दिखेंगे, 2 मियाँ बीवी और 2 बच्चे, 1 बच्चा, या फिर जोड़े से दिखते हैं. अब वो जोड़ा जवान भी हो सकता है, वो जोड़ा बूढ़ा भी हो सकता है, क्योंकि कल्चर यहाँ पे है कि पेरेंट्स के साथ जो है बच्चे नहीं रहते हैं. 18-19 के बाद अपना निकल लेते हैं. स्पेशली गोरे का बच्चा राजी नहीं हो अगर जाने के लिए, तो गोरा उसको हकाल के निकाल देता है. कम ऑन, यू हैव बिकम एडल्ट नाउ, जाओ मैनेज करो. हमारे यहाँ BSc BCom
उसके बाद MA MCOM MSc कर लिया, उसके बाद कोचिंग कर रहा है लड़का, तो भी उसको बच्चा बोला जाता है। टीचर भी ऐसे बोलता है कि बच्चे सारे आ गए क्लास में। और यहाँ जो है 18 के बाद इनफैक्ट ईयर 11 मतलब क्लास 11 में बच्चे जाके बाहर काम वाम करने लगते हैं पार्ट टाइम। और कई स्टोर्स हैं, कई कंपनीज हैं जो उन्हीं बच्चों को लेना प्रेफर करती है जस्ट टू गिव देम एक्सपोजर। और क्योंकि दे आल्सो पार्टिसिपेट इन द इकोनॉमी, दे आल्सो कंट्रीब्यूट इन द इकोनॉमी। तो उस हिसाब से आप जितना ज़्यादा एक्सप्लोर करते हैं चीज़ों को, जितना कम्युनिकेट करते हैं, जितना एक फॉर्मल इन्वायरमेंट में आ गए कॉर्पोरेट कल्चर में, तो लोग समझ आते हैं पब्लिक से डील करना। और फिर वो थोड़ा दोस्ती यारी से भी कटा हो जाता है, फिर इंसान को जल्दी समझ में आ जाता है कि भैया मुझे अपना खुद ही संवारना बनाना पड़ेगा। तो उसके हिसाब से ठीक भी है, पर बच्चा फिर ज़्यादा इंडिपेंडेंट हो जाता है एंड उसको इंटेलिजेंस नहीं चाहिए, इन्वॉल्वमेंट नहीं चाहिए अपनी लाइफ में ज़्यादा। जो काम पे लग गया ठीक है, जो भंड हो गया फिर वो गड़बड़ हो जाती है। और क्या करें, समाज है, हर तरह का व्यक्ति मिलेगा आपको समाज में, हर तरह के व्यक्ति की ज़रूरत भी है। अच्छे लोग मिलेंगे तो थोड़ा सा बिगड़ेगा, खराब लोग भी मिलते हैं, खलनायक टाइप के लोग भी मिलेंगे, उनसे डील करके दूसरे लोग सीखते हैं। यही दुनिया, यही दस्तूर है, यही चल रहा है। तो आप देख रहे हैं साइड में जो है पूरा माउंटेन है जिसको कट कर रखा है, रॉक्स है उसमें, और पूरी आप देखें ऊपर से लेकर नीचे तक तो जाली जो है बोल्टेड है इसमें। तो ऐसे लैंडस्लाइड का खतरा जो है अवॉइड कर दिया जाता है यहाँ पे। महंगा काम है पर करती है गवर्नमेंट, सही इस्तेमाल होता है टैक्स मनी का। तो ये सब में बड़ा डिफरेंस है इंफ्रास्ट्रक्चर में। दैट्स व्हाई दिस इज फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री। भाई हम लोग पहुँचने वाले हैं सागर किनारे, दिल्ली पुकारे। तू जो नहीं तो मेरा कोई नहीं है, किशोर कुमार का गाना है, सागर पिक्चर का है। ऋषि कपूर, डिम्पल कपाड़िया और कमल हसन। बड़कम नमस्कार कमल हसन। Continue on B65 for 4 miles. Yes, तो मैं I लेफ्ट know. में दिखाओ भाई, क्या बात है, क्या लाइव है। देखिए फ्रेंड्स, और यहाँ से वहीं जाना है। आगे साथ देखो, हम तुम देख आगे पा रहे हैं देखो। हम लोग, और देखिए क्या My खूबसूरत नज़ारा goodness. है। थोड़ा आगे भी कवर करो, मुझे भी कवर करो, पब्लिक मुझे भी देखना चाहती है। मेरी गोरी मुखड़ी पब्लिक देखेगी तभी मजा आएगा पब्लिक को भी। 60 की स्पीड है ट्रक्स एंड बसेस के लिए, 20 की स्पीड है। ट्रक्स एंड बसेस भी लिखा हुआ है क्योंकि भाई जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है यहाँ चलता है। और ट्रक्स इसलिए क्योंकि कई लोग हैं जो ट्रक को अपना घर बना लेते हैं और कैंपिंग और इस तरह की जगहों पे ट्रक में ही निकलते हैं। तो याद है हम लोग एक बार गोवा गए थे, आई वाज अ बैचलर, 5-6 लड़के थे, और सुबह का डेली का नाश्ता हम लोग बीच पे ही करते थे। तो बागा बीच पे ही रुके हुए थे हम लोग, इट्स कॉल्ड गोल्डन बीच ऑफ गोवा। तो हर रोज नया नाश्ता, कभी शार्क, कभी वेल, In कभी 400 ऑक्टोपस। meters, turn left onto Point Street. उसमें मेरी तरफ दिखाओ कैमरा यार। तो पहले दिन क्या हुआ था, जाते ही बियर वियर मंगाई और साथ में बोला कि चलो भाई अब मछली तो खाई हुई थी भाई पहले से पकड़ के खरीद के, पर मैंने कहा चलो अब आज लॉबस्टर खाएंगे। लॉबस्टर Take the मंगाया next भाई, left onto सन था Point Street. कुछ 2005। लॉबस्टर मंगाया, लॉबस्टर खाया बियर के साथ, बढ़िया बेहतरीन। बिल देने गए तो 1500 का बिल आया, 1500 का लॉबस्टर था बस। फिर उसके बाद हमें कोई चीज़ महंगी नहीं लगी गोवा में। तो फिर मतलब माँ बाप पे कभी राम नहीं किया पैसा खर्चा करते समय, तो फिर अपने पे भी नहीं किया है। इसलिए बस आया दिया, खाए पिए, मौज की, टेंशन नहीं लेते भाई, यही चल In रहा है। 200 meters, ये पार्किंग मुझे मिल जाती, कायरा हो गई एक्साइटेड, और हम लोग उतरते हैं। खूबसूरत नज़ारा है, और दिखाएंगे आपको नज़ारे। पब्लिक भी फैमिली के साथ है अपनी। इधर एक पंजाबी फैमिली आई है, देखिए सरदार जी खेल रहे हैं, थोड़ा मज़ा आ रहा है सबको। यस लेट्स गो। क्या बैग है देखो भाई, कायरा का है ना, चमकदार। हाँ अरे सब हो जाएगा, डोंट वरी।
हम देखें गाइस, बच्चा एक्साइटेड है और सब लोग मज़ा ले रहे हैं। वो अगर आप देखेंगे ऑरेंज में तो दे आर लाइफ गार्ड्स, उनकी ड्यूटी यही है। तो 3-4 घंटा वहाँ पानी में रहेंगे। एंड देन देयर इज अनदर गाय देयर हु इज सर्फिंग। वाई? कोई बात नहीं, मैं हूँ उसके साथ यार। भाई बहुत घबराती है पानी देख के। बच्चों की, बच्चा घूम रहा है, बच्चा मज़े ले रहा है। रुक जाओ, बार बार इसको देखते रहो। आने दो यार, मैं हूँ यहाँ पे। थोड़ा उधर जाओ, तुम जाओ उधर, तुम डर रही हो। Sumi, it's okay. Don't be fear. I'm here. गाइस, अब बारी है थोड़ा वॉक लेने की। तो कारों को समझाया है बेटी, अब जो है थोड़ा सा वॉक करते हैं। विल एक्सप्लोर द बीच। क्या है, देखो यहाँ पब्लिक खड्डा खोद रही है अपने लिए। क्यों, अब कुछ तो चाहिए भाई करने के लिए। बीच पे ये होता है, इंसान पहली बार आता है, गड्ढा खोदता है, उसमें घुस जाता है, कोई सैंड कैसल बनाता है। समुद्र की गारंटी नहीं है, कभी भी फिश पकड़ जाता है। इतना खजाना है क्योंकि समुद्र का शेर है कि समंदर कर चुका तस्लीम हमको, खजाने खुद ही बाहर आ रहे हैं। एक बीच है एंट्रेंस के पास, नॉर्थ एंट्रेंस पर। वो बीच ऐसा कि वहाँ हर जो सीपी आती है वो अपने आप में डिफरेंट और बड़ी खूबसूरत रहती है। आज का ब्लॉग मुझे उम्मीद नहीं थी इतना अच्छा जाएगा, बट जस्ट बिकॉज ऑफ द वेदर टर्निंग आउट टू बी वेरी नाइस। आई लाइक इट। मेरा जिद कि फिर से पानी में चलो, क्या बोले, औलाद की बात माननी पड़ेगी, इसलिए जा रहे हैं। चल रहा है। बाकी क्या बिल्ड करोगे? सैंड कैसल, गीली मिट्टी यहाँ पे मिलेगी, ठीक है। और अगर कासल बनाना तो उधर गाना याद आता है, उसमें झिलमिल सितारों का आंगन होगा, रिमझिम बरसता सावन होगा। वो भी समुद्र किनारे रेत पे ही शूट किया हुआ गाना है। जनरली रंगोली और चित्रहार में आता था, रंगोली में ज़्यादा आता था सुबह सुबह। बड़ा पॉजिटिव गाना, सुबह की शुरुआत इसी गाने से होती थी। 90s की बात है। मोटर बोट, लाइफ बोट और थंडर का नाम है, और लाइफ गार्ड है। और ये सर्फर्स क्लब है, आप जो पीछे देख रहे हैं, तो वहाँ पे सारे लाइफ गार्ड्स रहते हैं। और वैसे तो डेली ड्यूटी रहती है, बट ऐसे छुट्टियों के दिन लाइफ गार्ड्स की तादाद ज़्यादा रहती है। क्या बात है। आर्टिस्ट, आई लाइक आर्टिस्ट। नहीं बेटा, मैं कर चुका बेटा पहले, अब तुम्हारा दौर है, तुम करो। कह रहा व्हाट हैव यू मेड? सैंड कैसल तो नहीं लग रहा, वैसा लग रहा है वॉच टावर लग रहा है। कैसल बनाओ। हत्या। पोल खोल हो जाएगी। गाली देना अच्छी बात है, गाली देने से मन हल्का रहता है। ओ देखो, बच्चा अपने पापा के गुग्गू में चढ़ा हुआ है ऊपर। बच्चा भी हिम्मती है, बाप भी हिम्मती भाई, और माँ भी हिम्मती कि बच्चा ले जाने दे रही है। मेरी भी तो अल्लाह बचाने लग जाती है यहीं पे। बच्चा थोड़ी दूर गया, नज़र से दूर हो गया तो ये आतंक हो जाता है। गाइस, इस स्पॉट से जाने का टाइम आ गया। प्लान ये है कि टाइम हो रहा है अप्रॉक्सीमेटली 2 बज रहा है, तो अब ऊपर जाके लंच करेंगे और फिर लंच करने के बाद एक दूसरे स्पॉट पे जाएंगे। आई शो यू व्हाट स्पॉट। बस उस तरफ जो आपको ऊंचे पेड़ दिख रहे हैं, और दैट्स अ क्लीन वेरी नाइस स्पॉट, वहाँ पे हम लोग जाएंगे।
मेरे ख्याल से एक वेव पूल भी है वहाँ पे, थोड़ा अंदर बना हुआ, तो भी ओके, मज़ा आने वाला है। यहाँ से वॉच हो रहा है, नाइस। सैंडॉन पॉइंट सर्फ क्लब, जो आपको नीचे दिखाया था, दैट वाज द सर्फ क्लब। यहीं से गाड़ी है, दैट्स द ट्रेलर। कर रहे हैं नमक का पानी है क्या? आजा। हाँ तो मुँह क्यों नहीं धोया वहाँ पे शावर में? शावर से तो भागने की लगी हुई थी तेरे को जल्दी से। शावर का यार ठंडा था क्या पानी? बहुत अच्छा स्पॉट है। तो ये जो है अपना बढ़िया अरेंजमेंट है यहाँ पे, यहीं खाया जाएगा। दैट्स द चिकन कात्सु करी और कायरा। ओ माय गॉड, ये तो मिशन है कायरा। ट्राई इट रियली। स्टिकी राइस है, कितना आएगा? अरे राम, कैसे खाएगा बच्चा? नाइस, कम ऑन, हरी अप हरी अप हरी अप। तो गाइस खाना हो गया और कुछ बच भी गया, उसको हमने डब्बे में रख लिया है। यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, आप कंटेनर मांग लें और पैक कर लें, लेके जाए। कोक है, अच्छा बिल बनाया हमने उसका, हैप्पी। और उसके बाद सॉस मंगा तो सॉस बोलता है 60 सेंट का, बोला बिल्कुल कैश देंगे आपको। BWS हमारे सामने दिख रहा है। तो yes, this is Woolies and this is BWS. BWS is the store जहाँ से आप शराब खरीद सकते हैं। इसका बड़ा भाई है डैन मर्फी, कभी दिखाऊंगा आपको। डैन मर्फी एक ऐसी जगह है जहाँ जाके आपको क्या कहते हैं, इनलाइटमेंट आ जाता है, या आपको ना बिल्कुल रियलिटी चेक हो जाता है कि भाई मतलब जैसे लड़के जवान होते हैं ना, तो कहता है कि सारी शराब पी जाऊँगा, दुनिया उजाड़ दूँगा टाइप। अब डैन मर्फी में घुसते हैं, आप उसका स्टॉक देखते हैं रखा हुआ, देन यू गेट टू नो कि भाई साहब हम जो है स्टोर की शराब नहीं पी सकते, दुनिया की तो बहुत दूर की बात है। तो ये एक ब्लॉक ड्यू है, ज़्यादा नहीं लेते हैं, तो ठंड लग रही है, चलो धूप में लेके चलते हैं उसको हाथ में पकड़ लेते हैं यहीं से। आओ अरे आजा। चल पड़े हैं भाई, पुलिस से निकल के हम लोग देखते हैं। In 300 meters, बीच पे turn left onto Princess Highway, B65. फिर से एक बार पुरी बीच की तरफ, इस बार दूसरे स्पॉट पे जाएंगे हम लोग। नो मतलब उसी स्पॉट पे जाना। इस तरफ ना जनरली ओके। तो अब गाड़ी लगाई है मैंने यहाँ, और पूरे सारे स्टाइल है भाई कायरा का। टोपी उधर कायरा गई पानी में, और हमने अपना यहाँ पे बेहतरीन सेटअप कर दिया है। नया स्पॉट, नई जगह। यस
Kara, this side. Not in the water. No, no, no. Yeah. Deep नहीं जाना. हम लोग पहले उधर एक स्पॉट पे थे और फिर खाना खा के हम लोग इस तरफ आए. स्ट्रेट बुक वहाँ काफ़ी सीवीड्स आ गए थे. But then the water is more clearer here. थोड़ी सी डेप्थ ज़्यादा है. But then सेफ्टी के साथ करो तुम्हें गुड मज़ा लेते रहो. और जो हमारे भाई साहब दी रॉक वाले मोहाना पिक्चर के इंडिजीनियस में कूद गए हैं भाई पानी में. ये लोग आइलैंडर ही होते हैं. एंड दैट्स व्हाई दे आर सो यूज्ड टू ऑफ स्विमिंग इन द सी. क्या लाइफ है. यहाँ से आपको ना कभी जैसे दूरबीन लेके आए तो ओकरा वेल्स दिखती हैं जो किलर वेल्स होती हैं. और जब कभी उनका ग्रुप आया रहता है तो अंदर से जो है सील मछलियाँ निकल के बाहर आ जाती हैं. एंड दे हाइड इन दी बीच बिटवीन द बुशेस. वो भी एक अच्छा रहता है नज़ारा देखने के लिए. आज हम दूरबीन लाना भूल गए हैं. बट सीन किलर वेल्स है. उदाई लेने का टाइम काफ़ी शाम हो गई है. यहाँ से तो रास्ता भी है भाई क्या कहते हैं 1.5 घंटे का. फिर थोड़ी नहानी धुएनी करनी पड़ेगी. Let's go.